हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं दिया गुरानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और क्या चल रहा है आप लोगों का? यहाँ तो सुबह से ऐसे ही आजकल नॉर्मल काम ही हो रहा है, घर का हो रहा है जो एक हाउस वाइफ का होता है। ऐसे ही नॉर्मल कार्य चल रहा है मेरा। कपड़े धोना, प्रेस करना, उनको समेटना, बर्तन वगैरह सब झाड़ू पोछा, अंदर का काम रोज़ का हुआ ये गृहिणी का। तो वही काम कर रही हूँ मैं। आजकल कोई काम नहीं है मेरे पास, क्योंकि बारिश ने थोड़ा मेरे को राहत दे रखी है आराम करने की। तो बादल छाए हुए थे, दिन में तो थोड़ी देर धूप लगी, अभी भी ऐसी वो हो रही हूँ मैं, पसीना पसीना हो रही हूँ बात करते करते, जबकि फैन चला है ऊपर। ये इसी के नीचे खड़ी हूँ मैं फैन के। तो वही हो रहा है कि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा दिन में, और सुबह से बादल थे, फिर शाम को अभी बादल थे। दिन में जो कपड़े वपड़े धो रखे थे उनको समेटी, वही कार्य चल रहा है, बस हो गया और कुछ नहीं है। खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, और क्या कहते हैं, सुबह से थोड़ा मैंने आज पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस थी, क्योंकि जगह जगह से अब ट्रेनिंग के चल रहे हैं मेरे, मीटिंगों के, तो उसको लेकर थोड़ा पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरा तभी मैं बता पाऊँगी। अभी मुझे जाना है रामगढ़ मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जाना है। अभी डेट तो फिक्स नहीं हो रखी है। वहाँ से क्षेत्र पंचायत हैं कोई, उनका फ़ोन आ रखा है कि यहाँ पर एक व्यावसायिक प्रशिक्षण आप दे सकते हैं करके। मैं जाऊंगी वहाँ, क्योंकि वो जैसे पहले क्या होता था, एनपीजीएल के तहत कार्यक्रम होता था, स्कूल से डिवाइस होता था वो कार्यक्रम, क्योंकि गांव क्षेत्र में जो किशोरियाँ, हमारी किशोरियों के लिए आता था वो सिलाई कढ़ाई पेंटिंग इत्यादि कार्य। तो एनपीजीएल नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल, ये कार्यक्रम भारत सरकार का शिक्षा आधारित कार्यक्रम था, जो जगह जगह उन वंचित किशोरियों के लिए था जो गांव में ना शिक्षा के अभाव से वंचित हैं, या पढ़ाई के वो अन्य उससे कारणों से वंचित हैं। उन किशोरियों को ये प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें मैंने भी कोऑर्डिनेशन में पहले काम कर रखा है। इसमें व्यवसायिक में एनपीजीएल के तहत जो मेरा सिलाई कढ़ाई पेंटिंग जो भी रहा, बिनाई आदि ये कार्य रहा मेरा व्यवसायिक कार्य, तो ये मैंने एनपीजीएल के तहत ही सीखा। एनपीजीएल कार्यक्रम हमारा महिला भारत सरकार द्वारा जो महिला आयोग का कार्यक्रम था, महिला समाख्या, उसके अंतर्गत ये हमने जगह जगह खोला था। उस प्रशिक्षण के दौरान हमने पहले ट्रेनर आते थे बहुत सारे हमें प्रशिक्षण देने के लिए, तो गतिविधि हमें सिखाई जाती थी। उसी चीज़ को मैंने आज फॉलो कर रखा है। सीखा हुआ कार्य काम भी आ रहा है मेरे। मैं जगह जगह जा रही हूँ तो वहाँ से लोग मतलब अच्छा रिस्पॉन्स निकल रहा है। मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं आप यहाँ किशोरियाँ हैं, इतनी यहाँ लेडीज़ें हैं, कार्य आजकल काम धाम घरों में कम ही रहता है। बहुत सारे महिला समूह ऐसे हो गए हैं जहाँ पर महिलाएं काम करने की इच्छुक हैं, और उन्हें मतलब वो गाइड करने वाला कोई नहीं है। हर ब्लॉक एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर वंचित महिलाएं भी हैं। समूह तो खुल गए उनके, लेकिन गाइडेंस से कुछ भी नहीं है। तो महिलाएं अपने को खुद को डेवलप करने के लिए वो कार्यक्रम रख रही हैं अपने गांव में, जितनी भी होंगी किशोरियां और महिलाएं। तो वहाँ मुझे जाना है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, 2 हफ्ते की भी। मेरा रहना सब कुछ वहीं कर रखा है उन लोगों ने। तो वहाँ पर जाऊँगी मैं, केवल सिखाने का वो है मेरा काम है। मैं सिखाने जा रही हूँ उनको, और उनसे प्रेरित होकर फिर अगल बगल की गांव की महिलाएं भी और जागरूक होंगी। थोड़ा इससे अच्छा प्रयास होता है कि हम सीखें कुछ करके। जैसे मैंने शुरू में यहाँ कोई अचार का काम लेडीज़ करती ही नहीं थी, और बिच्छू घास का कार्य कोई करता ही नहीं था, एनजीओ नहीं, कोई मतलब कोई कुछ नहीं। जब मैं हिमाचल प्रदेश से कार्य सीख के लाई, मेरे को देख के मतलब बहुत सारे समूह भी होड़ लगी, अन्य महिलाओं भी होड़ लगी, हम भी ये प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। ब्लॉक वालों ने मतलब उनको सहयोग किया, सपोर्ट किया, तरह तरह के प्रशिक्षण उनसे करवाए गए। लेकिन आज जहाँ तक मैं बोलूँ, कार्य सक्षम मेरा हो रहा है समूह के माध्यम से बोलूँ, चाहे खुद का मेरा प्रयास है, समूह की भी हूँ सदस्य। और इसी तरह से मतलब अन्य जगह भी हैं, बहुत सारी पिछड़ी जगह हैं जहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, कार्य नहीं कर पा रही हैं। तो वहाँ पर उन लोगों का है कि दीदी हम आपको फॉलो करते हैं, हमेशा सीखते हैं कुछ न कुछ आपसे, आप हमारे गांव में आकर
ट्रेनिंग दो। अब मैं जब ज़मीनी स्तर से कार्य सीख चुकी हूँ तो जड़ जमा के अब मैं आगे को कार्य बढ़ा रही हूँ अपना, जो भी है। मतलब आजकल मैं उसी की प्रोसेस में यहाँ पर घर में लगी हूँ। कभी बिनाई कर ले रही हूँ, कभी कढ़ाई कर ले रही हूँ, कभी कुछ कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा हटके हो गया। मेरा कार्य जो है अब सिलबट्टे में सिमट कर रह गया। क्यों, नमक बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, अचार का कार्य हाथ का है। उस तरह रुझान जो व्यवसायी प्रशिक्षण हमारे द्वारा दिया जाता था उसके तरफ मतलब हमारा रुझान कम हो गया अब। तो इस वजह से मुझे खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ा। उसके बाद मैं वहाँ उनको ट्रेड कर पाऊँगी अगले उसमें। तो एक और दनिया की तरफ से जहाँ मैंने 2-3 साल पहले वहाँ किशोरी प्रशिक्षण दिया था, बहुत सारी लड़कियों का उसमें से शादी भी होगी है अब, महिलाएं हैं वहाँ पर। और वो बिनाई का काम किया था। बिनाई महिलाएं, उनका कहना था कि हम लोग दीदी मैनुअल बना रहे हैं, अब समूह नहीं है उन लोगों का, लेकिन हम लोग पूना यहाँ जो हमारा क्या है अल्मोड़ा नंदा देवी मेला लगा था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट निकाला था अपना बिनाई हुआ, और मेरे को उन लोगों ने भेजा भी था, स्वेटर वगैरह बनाई थी। तो अच्छा भी लगता है ना, जब अपना सीखा हुआ व्यक्ति कुछ करने लगता है तो अच्छा भी लगता है। गाइडेंस तब हम जारी रखते हैं जब तक वो सीख नहीं पाता है ना। मोटिवेशन अच्छा हो, हमारा तरीका अच्छा हो ट्रेड करने का, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। और मैं इस वजह से जगह जगह जाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा स्टॉक फुल है अभी काम का। और मशीनें भी मेरी आ रखी हैं, कुछ अभी मैं बताऊँगी नहीं कि आ रखी हैं करके। मशीनें भी मैंने मतलब किसी संस्था ने मुझे दिलवा दिए हैं, धन्यवाद करूँगी उनका। और अब मैं महिलाओं का कम करूँगी, हाथ का काम हमारा ज़्यादा रहेगा, मतलब मशीनों का ज़्यादा रहेगा। क्योंकि कौन सा मुझे पुरस्कार मिल रहा था महिलाओं को रख के, कौन सा अब नहीं मिलेगा। मैं तो दया भाव रख के उनको कार्य करवाती हूँ जब भी हो। अब मतलब महिलाएं कम रहेंगी मेरे साथ, क्योंकि मुझे कार्य आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा हाथों का काम ज़्यादा बढ़ाना है हमें। तो इस वजह से मैं जगह जगह जाके अब हर जगह अपना प्रचार प्रसार भी कर रही हूँ, क्षेत्रों में जाके, और वो भी काम करूँगी मैं। व्यवसाय जो प्रशिक्षण है हमारे, जहाँ जहाँ लोग मतलब चाहते हैं हमें प्रशिक्षण मिले करके, वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी और क्या कहते हैं लोगों को मोटिवेट करूँगी, सिखाऊँगी। जो भी प्रयास रहेगा मेरा सिखाऊँगी उनको। अच्छा एक हो जाता है, मार्गदर्शन रहता है हर किसी का। मैं एक छोटा उदाहरण दे रही हूँ अपना। मतलब आदरणीय लोकेश्वर सर हमारे जो एसपी हैं, अभी पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत हैं। वो इस बार ट्रांसफ़र में गए हैं वहाँ। तो जब सर वहाँ से बागेश्वर से इनकी शुरुआत हुई थी पुलिस में, वहाँ पद में एसपी थे, पता नहीं ये क्या थे। मतलब इनके छोटे छोटे उन दिनों मतलब फ़ोन कम चलते थे हमारे। अगर सर वीडियो भी देखेंगे तो मतलब बोलेंगे दिया जी अभी तक याद रखे हैं करके। तो मैं सोमेश्वर, बागेश्वर हर जगह समूह के माध्यम से जो हमारा धारानौला में वहाँ एनजीओ था उसके थ्रू में वहाँ जाती थी, मेरे को भेजा जाता था मोटिवेशन के लिए। तो वहाँ जाती थी, वहाँ पर महिलाएं बोलती थी हमारी, जो हमारे यहाँ के एसपी सर हैं, मतलब पुलिस सर हैं, लोकेश्वर सर हैं, जो भी होगा उनका पद इतना मेरे को भी मालूम नहीं है वहाँ इनका पद क्या था। तो वो मतलब उनसे बहुत अच्छी सीख मिली मुझे आज तक। मतलब मैं जो फील्ड वर्क सीखी आदरणीय लोकेश्वर सर एसपी के माध्यम से मैं फील्ड वर्क सीखी, क्योंकि उनकी हिम्मत, एक छोटी एज में इतना बड़ा पदभार संभालना, और क्या कहते हैं इतनी छोटी एज में इस कर्मठ व्यक्ति का होना, और अपनी चीज़ों को आगे बोलना, गाइडेंस करना, लोगों को मोटिवेट करना, और लीडरशिप में रहना, सक्रिय रहना हमेशा। मतलब एक छोटे बचपन से, बचपन ही लगा लो, एक छोटी एज में मतलब बंदा जब भर्ती होता है उसके बाद उन्हें पद भार दिया जाता है, तो उस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इनको सीख के, देख के बहुत कुछ सीखी वहाँ पर अल्मोड़ा में थी। मेरा जो मतलब एक डर थी, झिझक थी, कभी इनसे मैं प्रत्यक्ष मिली नहीं अभी सर से। बहुत बार कोशिश भी की मिलने की, हालांकि मैं मैसेज हमारा चलता रहता है, मैसेज में सर से मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं प्रत्यक्ष मिली नहीं हूँ इनसे। देवधुरा में बहुत बार मैं सोचती थी मेले में आएंगे सर, मैं यहाँ मिलूँगी सर से, रूबरू मिलूँगी और बात करूँगी। और क्या कहते हैं ऐसा होता है ना, कोई ऑफिसर हो या कोई सज्जन व्यक्ति हो या कोई मतलब कोई भी ऐसे मतलब जिनसे हमें बहुत सीख मिले, ऐसे व्यक्ति को बार बार नाम तभी आता है ऐसे व्यक्ति का जब उनसे कुछ सीखते हैं हम। मेरा महिला समाख्या कार्यक्रम और मेरा आजीविका मिशन कार्यक्रम अल्मोड़ा
तो उसी ध्येय में था जो हमारा जागरूकता कार्यक्रम होता था, एक लीडरशिप के साथ होता था। महिलाएं वो भी पुलिस वालों के पास वही थी, मेरे पास भी वही थी, समूह की महिलाएं वहाँ भी वही थी और यहाँ भी वही थी। तो एक सीख मिलती थी उनको, महिलाओं को, मेरे से भी, लोकेश्वर सर से भी, मतलब बहुत सीख मिलती थी। वो मेरे को दूर आती थी, दीदी मतलब हमें ऐसे एसपी सर, मतलब जो हमारे वहाँ पुलिस वाले सर हैं, लोकेश्वर सर, वो ऐसे हमें मीटिंग करते हैं, ऐसे हमें मार्गदर्शन देते हैं। मतलब अच्छा लगता था। वहाँ पर पढ़ी लिखी बहुत महिलाएं हैं अल्मोड़ा में, ऐसा नहीं है, अल्मोड़ा नंबर 1 का है लेडीज़ों के मामले में। होली देखो वहाँ, और क्या कहते हैं, अन्य कार्यक्रम देखो वहाँ, भजन कीर्तन देखो वहाँ, सक्रिय महिलाएं हैं वहाँ। तो एक बुजुर्ग महिला भी होगी, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पाएगी, हंस नहीं पाएगी। भजन कीर्तन देखो उनके मुंह से, मतलब मंडली बनी है उनकी, टोलियाँ, तो एक से एक भजन प्रस्तुत करती हैं, अपनी प्रस्तुति वो देती हैं। होली होती है, होली उनका अलग एक वो रहता है, धाकड़ होली रहती है उनकी। तो अपने आप में मिसाल है अल्मोड़ा की लेडीज। सलाम करती हूँ उनको, अगर मेरा वीडियो कोई उन तक पहुँचाए या देखें खुद भी वो यूट्यूब चैनल। तो उसी दौरान मैं बहुत कुछ अपने सर से बहुत कुछ सीखी हूँ, एक गुरु के रूप में देखी हूँ उनको। आज तक मैं जो भी सीखा मैंने गुरु के रूप में देखी। एक डर थी मेरे अंदर, मैं फील्ड वर्क कार्य करता हूँ, किस तरह से बाहर जाऊँगी, किस तरह से मैं आऊँगी, किस तरह से मैं लोगों को गाइड करूँगी, किस तरह से क्या करूँगी। मतलब इन एक चीज़ें छोटी छोटी जो होती हैं, मार्गदर्शन के रूप में मिलती हैं हमें, चाहे वो मिले ना, चाहे मेरे को वो मोटिवेट ना किए, चाहे मुझे गाइड ना किए, लेकिन जो बाहरी तौर था उनका कार्यक्रमों का, वो बाहरी तौर सीख सीख के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उस टाइम हमारा प्रोग्राम भी वही था, भारत सरकार की योजना थी और महिला आयोग का कार्यक्रम था। तो मतलब पुलिस का और हमारा साथ साथ कार्यक्रम रहता था रूबरू, चाहे हम लोग नहीं हुए, बड़े स्तर के हुए सर, सम्मान करती हूँ उनका दिल से। लेकिन कार्यक्रम जो होते थे हमारे ज़मीनी स्तर में होते थे, पहाड़ में ऐसे ही है, पहाड़ की गतिविधियों को लेके, महिला कानूनों को लेके, हिंसा को लेके, वही मतलब जन जागरूकता कार्यक्रम हमारे होते थे। वहाँ पर हम लोग तरह तरह के प्रयासों से महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करते थे। वही कार्यक्रम को लेकर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। आपको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ मैं। और भगवान ने चाहा कभी रूबरू भी मिलूँगी आपसे मैं, आपकी सिखाई हुई मतलब एक शिष्य हूँ मैं, आपसे सीखी हुई। एसपी सर और भी हैं हमारे, चंपावत के हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ, अल्मोड़ा के हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। सब हैं, मतलब मेरे भाई हैं सब। लेकिन जो सर का एक छोटा रूप, एक बालक के रूप में, छोटे युवा भाई के रूप में हमारे सर भर्ती हुए थे, उस दौरान उनमें इतनी हिम्मत, इतना जुनून था, मतलब हर चीज़ सीखने का, सिखाने का। तो उनको देख देख कर मेरी डर भी भाग गई थी, झिझक भाग गई थी। उनको सुनती थी मैं, उनके ग्रुपों में उनका वीडियो देखती थी, उनके बोले हुए भाषण सुनती थी मैं। कहीं कार्यक्रम में जाएंगे, इतना अच्छा स्पीच करते थे वो, उनको सुनती थी मैं, बहुत ज़्यादा सुनी थी। आज तक मैं सर को एक गुरु के रूप में देखती हूँ, और हालांकि मिली नहीं हूँ, मिलूँगी बहुत जल्दी, भगवान ने चाहा तो मिलूँगी भी मैं। कार्यक्रम होंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ूँगी मैं, क्या कहते हैं, तभी कह रही हूँ मैं, अगर वो चीज़ हमें हिम्मत हो और जुनून हो तो सीखने का, इसकी उम्र भी कुछ नहीं होती है, और एक जज्बा हमारे ऊपर छाया रहता है। और मैं इस तरह से कार्यक्रम अब कर रही हूँ अपने कार्य के साथ। ये कार्यक्रम भी कर रही हूँ, जगह जगह जाऊँगी, मीटिंगें करूँगी, जन जागरूकता कार्यक्रम जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊँगी। और आप लोगों से निवेदन है, इतना बोलती हूँ, इतना थकती हूँ, थोड़ा हाथ का टच करने में मतलब थोड़ा भविष्य बदल सकता है किसी का भी। सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, कमेंट ना भी करो तो जैसा बोल रही हूँ, जैसा करती हूँ, जैसा टूटा फूटा देखते हो आप लोग, वो प्रत्येक से बताती हूँ मैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, सपोर्ट करें मुझे, चैनल को आगे बढ़ाएं, मदद करें। और क्या कहते हैं, अगली वीडियो में कुछ न कुछ आपको बताती रहूँगी मैं, जहाँ जाऊँगी वहाँ का भी डालूँगी, बताती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, मातृशक्ति को मेरा नमन।